खातून सीरीज किस्त नंबर 109 बाय उर्दू क्लासिक। राजा को पता चला तो इसे बेहद दुख हुआ। बदरू इसके महल में भी आ गई थी। इस बात से भी राजा फिक्रमंद था। इसने महल में हवन यज्ञ का हुक्म दिया। इसी वक्त महल में आग जलाकर भजन कीर्तन शुरू हो गया। मरगनी को राजा की बात भी पसंद न आई, क्योंकि मरगनी एक बदरू थी और इसे गुनाह और बुराई से प्यार था। इसने राजा के महल में बदकिरदारी और मासिद परस्ती के लिए इसकी छोटी रानी हस्तनी को चुन लिया, जो हवन यज्ञ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। मरगनी इसके इर्द गिर्द मंडराने लगी। रात को जब पाकबाज छोटी रानी हस्तनी हवन की रसूमात से फारिग होकर अपने ख्वाबगाह में गई तो मरगनी धुंध की हल्की सी लहर की शक्ल में इसके साथ थी। मरगनी ने इस पर हमला कर दिया। वो तीर की तरह इस पर गिरी और दूसरे लम्हे छोटी रानी गायब थी और इसकी जगह मरगनी इसके रेशमी कपड़ों की ढेरी पर बैठी गुर्रा रही थी और उसकी जगह मरगनी छोटी रानी हस्तनी के रूप में वहाँ खड़ी बिल्ली की तरफ खूनी निगाहों से तक रही थी। बिल्ली खौफजदा होकर भागने लगी तो मरगनी से दबोच कर उठा लिया और खिड़की से बाहर महल के पाए बाग में फेंक दिया। बिल्ली चीखती चलाती बाग के दरख्तों की तरफ दौड़ी तो इसकी आवाज़ राजा के ख्वाबगाह में भी पहुंची। बिल्ली के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। रानी भी दहशतजदा होकर उठ बैठी। हे भगवान, ये मनहूस बदरू हमारे महल के अंदर आ गई है। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि महल में बिल्ली को तलाश करके खत्म कर दिया जाए, मगर ये काली बिल्ली राजा की छोटी रानी थी। वो खूब जानती थी कि इसे राजा के सिपाही जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चुनांचे पाए बाग में आते ही वो शाही महल की बाग वाली दीवार की तरफ दौड़ी। एक दरख्त पर चढ़कर दीवार के ऊपर से दूसरी जानिब कूद गई। वो महल के बाग और बारादरियों में छलांग लगाती रात के अंधेरे में शाही महल से निकली और शहर के सदर दरवाजे की तरफ भागी और थोड़ी देर बाद वो पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गई। वो इसके लिए एक जायपना हो सकती थी और एक अजीब सी बात थी कि इसे अपनी ही तरह की दूसरी बिल्लियों की बू भी इन पहाड़ियों की तरफ से आ रही थी। थोड़ी देर बाद छोटी रानी बिल्ली भी दूसरी इंसानी बिल्लियों में शरीक होने वाली थी। छोटी रानी के रूप में आते मरगनी ने सिराने की जानिब लटकी रेशमी डोरी को खींचा। ख्वाबगाह का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और एक कुनीस सर झुका अंदर दाखिल हुई। महारानी, आपने याद फरमाया। मरगनी पलंग से उठकर कुनीस के पास आई और एक ही झटके से इसके सर पर ओढ़ा दुपट्टा दूर फेंक दिया। कुनीस तो खौफ से कांपने लगी कि रानी, छोटी रानी का इस पर अताब नाजिल होने वाला है। मरगनी ने इसके बाल खोल दिए और थोड़ी से पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया और कहा, तेरा कोई आशिक नहीं है री? छोटी रानी की जुबान से कलमा सुनकर कुनीस शर्म और तहय्युर से पानी पानी हो गई। छोटी रानी अपने तकद्दुस और हयादारी और धर्म की पालना के बाइस सारे महल में मशहूर थी और महल के लोग इसे देवी के नाम से याद किया करते थे। इसकी जुबान से ऐसे कलिमात का अदा होना एक हैरान कुन और इंतहाई बेशर्मी की बात थी। मरगनी ने एक हल्का सा कहका लगाया और कुनीस से पूछा, क्यों री, यहाँ बाहर कोई मर्द पहरा नहीं देता रात को? कुनीज ने खुश कोंटों पर जुबान फेरी और कहा, जी महारानी जी, अर्तमान इस वक्त पहरे पर है। मरगनी ने कुनीज को हाथ से दरवाजे की तरफ धकेला और कहा, जाओ अर्तबान को मेरे पास भेज दो अभी। कुनीज तो बौखला गई थी। इसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि छोटी रानी को क्या हो गया है और वो ये किस किस्म के अहकाम दे रही है और किस किस्म की हरकतें कर रही है। मगर हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात के मिस्ताक वो ख्वाबगाह से निकलकर राहदारी में दौड़ती हुई दरवाजे पर पहरा देते पारसी नौजवान मुहाफिज अर्तबान के पास गई और लड़खड़ाती जुबान में जल्दी जल्दी कहा कि तुम्हें छोटी रानी ने अपने ख्वाबगाह में बुलाया है, और ये कहते ही वापस दौड़ी। अर्तबान सोच में पड़ गया कि छोटी रानी इसे ख्वाबगाह में किसने तलब किया है। बहरहाल छोटी रानी का हुक्म था। वो फौरन लंबे लंबे ढक भरता ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंच गया। अपने हाथ में उठाया हुआ नेज़ा कमर के गिर लटकाता, तरकश और कुमान उतारकर दरवाजे के बाहर रखे और सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, छोटी रानी साहिबा, गुलाम हाजिर है, अंदर आ जाओ मेरे गुलाम अर्तबान। अंदर क्यों नहीं आते, बाहर क्यों खड़े हो? पारसी मुहाफिज अर्तबान के लिए महारानी के अल्फाज इंतहाई गैरमानूस थे। अर्तबान आतिश परस्त था और इंतहाई पाकबाज और रोशन ज़मीर और इबादत गुजार नौजवान था। वो सर झुकाए छोटी रानी साहिबा की ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। इसने सर झुकाए हुए एक बार फिर इस्तफसार किया कि इसके लिए क्या हुक्म है। छोटी रानी ने कहा, हमारी तरफ देखो मेरे गुलाम। अर्तबान को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। आप जिसने सर उठाकर रानी को देखा तो लर्ज कर अपना सर झुका लिया। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। छोटी रानी यानी मरगनी इंतहाई ही जानखेज रूप में खड़ी थी। रोशन ज़मीर पाकबाज पारसी नौजवान अर्तबान ने अपनी आंखें झुका ली। छोटी रानी मरगनी ने अर्तबान को हुक्म दिया कि वो इसके रूप को चेहरा उठाकर देखे। अर्तबान ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और कहा, रानी साहिबा, कमल का फूल दलदल में उगता है, मगर उसका चेहरा आसमान की तरफ उठा होता है। वो अपने दलदल से लाताल्लुक रहता है। इससे ज़्यादा मरगनी की तौहीन नहीं हो सकती थी। वो बहुत गज़बनाक हो गई। इसने फ़ौरन जल्लाद को बुलवाकर हुक्म दिया, इस गुस्ताख को ले जाओ और हाथी के पैरों तले कुचलवा दो। अर्तबान को इसी वक्त गिरफ्तार करके जंजीरों में जकड़ दिया गया। अर्तबान के चेहरे पर गहरा इत्मीनान और सुकून आमेज़ खामोशी थी। इसे जेल खाने की अकबी कोठरी में डाल दिया गया।
दूसरे रोज इसे किले के सेन में पाबा जंजीर लाया गया। छोटी रानी मरगनी शानशीन के ताख में अर्तबान की इबरत अंगेज मौत का तमाशा देखने से पहले वहां आकर बैठ गई थी। एक कनीज मोर्छा हिला रही थी। अर्तबान के सिर्फ पाँव की जंजीर रहने दी गई थी। इसे फर्श पर लिटाकर ऊपर लकड़ी का मजबूत तख्ता डाल दिया गया। मुहावत को इशारा मिला। वो जेल खाने में गया और सबसे कवील जुस्सा हाथी को लेकर सेन में आ गया। मरगनी और दूसरे चंद एक दरबारी इस मंजर को देख रहे थे। मरगनी इंतकाम की आग में सुलग रही थी। अर्तबान ने इसकी हसीन सरापा को ठुकराकर इसकी तौहीन की थी और वो इसे हाथी के पांव तले कुचलना देखना चाहती थी। फीलबान ने हाथी की सूंड को पकड़ा और इसे तख्ते की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया, जिसके नीचे रोशन ज़मीर अर्तबान लेटा था। हाथी तख्ते की तरफ बढ़ा मगर तख्ते के पास आकर रुक गया। फीलबान ने बहुत कोशिश की मगर हाथी अपनी जगह से 1 इंच भी आगे न बढ़ा। मरगनी को तशवीश हुई। इसने शानशीन में से झाँक कर महामंत्री को हुक्म दिया कि फीलबान से कहो हाथी को आनक्स की मदद से आगे बढ़ाए। फीलबान छोटी रानी के हुक्म पर अमल करते हुए हाथी की गर्दन पर चढ़कर बैठ गया और अनक्स चलाते हुए हाथी को आगे बढ़ाने के लिए जतन करने लगा। नुकीला अंकस हाथी की गर्दन में बार बार घुस रहा था। हाथी को जरूर तकलीफ हुई मगर वो टस से मस न हुआ। अब वहाँ मौजूद बाज दरबारियों पर खौफ सतारी हो गया और आपस में अर्तबान की बेगुनाही के बारे में चिमगोइयां करने लगे। छोटी रानी मरगनी गुस्से से बिखर गई। इसने महामंत्री को कहा, फीलबान से कहो अगर मेरे हुक्म पर अमल दरामद न किया गया तो खुद फीलबान को ये सजा भुगतनी होगी। जब फीलबान को इतला मिली तो इसने अपनी जिंदगी के भरपूर तजर्बे को रूबा अमल में लाते हुए हाथी को तरह तरह से अजियत देकर लकड़ी के तख्ते पर चढ़ने की तरगीब देने की कोशिश की, मगर हाथी अपनी जगह पहले की तरह खड़ा रहा। फीलबान की जान पर बनी हुई थी। इसने हाथी के कान पर जोर से अंकस मारा। हाथी सूंड उठाकर चिंगाड़ा और फिर सूंड को ऊपर लहराते हुए फीलबान को जकड़ के नीचे गिरा लिया और इसके पेट पर अपना भारी भरकम पाँव रखकर ऐसा दबाया कि फीलबान की लाश पिचक फर्श के पत्थर के साथ कागज की तरह चिमट गई। दरबारियों में दहशत छा गई। छोटी रानी मरगनी अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। इसका जिस्म गुस्से से लड़ रहा था। इसने गरजदार आवाज में कहा, अर्तबान को जंजीरों से जकड़कर दरियाबुर्द कर दो। जल्लाद ने फौरन अपने साथियों की मदद से अर्तबान को लकड़ी के नीचे से निकाला और इसके जिस्म को एक बार फिर जंजीरों में जकड़ दिया। वो इसे घसीटते हुए दरिया पर ले गए। दरिया में एक छोटी सी कश्ती खड़ी थी। 10 मुसल्लह सिपाही पहरा दे रहे थे। अर्तबान को कश्ती के वश में बिठाकर इसे कश्ती के साथ रस्सियों से बांध दिया गया। फिर मरगनी के हुक्म से कश्ती में सिपाहियों ने पत्थर भरने शुरू कर दिए। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूबने लगी। फिर इन सब ने एक ऐसा मंजर देखा जो उन्होंने इससे पहले नहीं देखा था। कश्ती पानी में डूब गई मगर अर्तबान सही सलामत पानी के ऊपर आलती पालती मारे बैठा रहा। इसने आंखें बंद कर रखी थी और चेहरे से नूर की शुआएं फूट रही थी। मरगनी आग बगोला हो गई। इसने हुक्म दिया कि अर्तबान को शेर के गार में फेंक दिया जाए। किले में एक गार था जिसके अंदर एक खूंखार शेर रहता था। अर्तबान को गार में धकेल दिया गया। गार से शेर की धाड़ सुनाई दी। इसके बाद कोई आवाज न आई। सबने यही समझा कि शेर ने अर्तबान को हड़प कर लिया है, मगर ऐसा नहीं हुआ था। चंद लम्हों के बाद अर्तबान ऐसी शान से बाहर निकला कि वो शेर पर सवार था और शेर बड़ी शान से अपना सर उठाए किले के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मरगनी तैश में आकर कोई दूसरा हुक्म देने वाली थी कि महामंत्री ने बड़े अदब से दरख्वास्त की कि शेर और अर्तबान को किले से निकल जाने दिया जाए। मरगनी इस पर तैयार नहीं थी, लेकिन अब राजा को भी इसकी खबर हो गई थी। इसने जब सब हालात से सुने तो हुक्म दिया कि अर्तबान को किले से निकल जाने दिया जाए। अर्तबान शेर की पीठ पर बैठा किले से निकलकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। किसी को इसकी करीब आने की जरूरत नहीं हो रही थी। शेर इंतहाई वकार से चलते हुए गुर्रा रहा था। पहाड़ी तलहट में पहुंचकर अर्तबान ने शेर को प्यार से रुखसत कर दिया और खुद पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने लगा। वो पहाड़ की चोटी पर जाकर बाकी उम्र मालिक हकीकी के ज्ञान ध्यान में बसर करना चाहता था। इसी पहाड़ी की ढलान पर ऊपर जाकर त्रिशूल मंदिर पड़ता था, जिसकी एक कोठरी में आतून जुमरुद की अंगूठी में कैद था। अर्तबान ने जब इस वीरान मंदिर को देखा तो इसे मालिक हकीकी की एक सुई के साथ इबादत के लिए वो जगह पसंद आ गई। वो मंदिर के बुसीदा पथरीले सेन में दाखिल हुआ तो सामने से एक देवदासी आती दिखाई दी। अर्तबान वहीं रुक गया। देवदासी ने एक सफेद लिबास वाले पुरनूर शख्स को देखा तो करीब आकर इसे नमस्कार किया। अर्तबान ने पूछा, क्या इस मंदिर में पूजा पाठ होती है और कोई पुजारी भी है? देवदासी मुस्कुराई। इसने कोई जवाब न दिया और दांतों तले उंगली दाबे मुस्कुराती हुई पीछे को मुड़ गई। अर्तबान को ये इसरार पसंद न आया। वो मंदिर के सेन से बाहर निकला और मंदिर के अकब से होकर ऊपर वाली एक पहाड़ी खो में दाखिल हो गया। इस खो में अंधेरा और तन्हाई थी। यहाँ वो मालिक हकीकी के अनवार को ज्यादा पुरजलाल अंदाज में देख सकता था। अर्तबान ने एक जगह साफ की आसन जमाया और समाधि लगाकर मालिक हकीकी के तस्वुर में गुम हो गया। उधर मरगनी अपनी शिकस्त के बाद गजबनाक हो गई थी। वो बदी की पूरी ताकत बनकर अब नेकी की गैर फनी ताकत को नीचे दिखाने की नाकाम कोशिश में लग गई। इसने राजा के महल को छोड़ा और त्रिशूल मंदिर में आकर अपनी असली मरगनी की शक्ल में आ गई।
इसने मंदिर में आते ही 6 देवदासियों को हलाक करके इनके सर मंदिर के दरवाजे में लटकाने का फैसला कर लिया था। इसे कभी कभी इन देवदासियों के चेहरों पर नेकी की चमक नजर आ जाती थी, जो मरगनी को अब हरगिज गवारा नहीं थी। देवदासियां मरगनी के नापाक अजाइम से बेखबर अपने अपनी कोठरी में लेटी थी कि मरगनी ने देवदासियों को बुलाकर अपने स्थान के सामने एक कतार में खड़ा कर दिया। फिर वो त्रिशूल लेकर इनकी तरफ बढ़ी तो दूर ऊपर पहाड़ी की खोह में समाधि लगाए बैठे अर्तबान के मराकबे में खलल पड़ा और इसकी चश्मे रोशन ने वो मंजर देख लिया। मरगनी ने त्रिशूल को लहराकर एक देवदासी की गर्दन पर हमला करना चाहा तो त्रिशूल इसके हाथ से उड़कर गायब हो गया। मरगनी के हलक से एक चीख निकल गई। देवदासियां मरगनी के तिलिस्म में बंधी बुत बनी खड़ी थी। मरगनी ने यमदूत को याद किया और एक हाथ बढ़ाया। दूसरे लम्हे इसके हाथ में एक तलवार लहरा रही थी। मरगनी ने गुस्से में गुर्राते हुए तलवार से एक देवदासी की गर्दन पर वार किया। इस दफा तलवार के बजाय देवदासी गायब हो गई। मरगनी दूसरी देवदासी पर लपकी, वो भी गायब हो गई। यूं 6 की 6 देवदासियां गायब हो गईं। मरगनी के हाथ में तलवार पकड़ी रह गई। वो नेकी की बरतर कुव्वतों से खाइफ होकर अपनी कोठी की तरफ दौड़ी और यमदूत को याद करके इसे आवाज़ दी। यमदूत ने जवाब दिया, मरगनी तेरा मुकाबला एक बहुत बड़ी चट्टान से है जिससे टकराकर तेरी सारी शक्ति नाकाम हो जाती है। मरगनी ने कहा, तू मेरी मदद कर यमराज, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तेरी बालकी हूँ। यमदूत बोला, यहाँ तेरी मदद करना मेरे इख्तियार से बाहर है। मैं तुझे एक मशवरा दूंगा, तू अर्तबान की तपस्या को भंग नहीं कर सकेगी। इससे बेहतर है कि तू महालंगा की तरफ चली जा। मरगनी को हजीमत कभी गवारा नहीं। जिसने झुंझुलाकर कहा, मैं यहीं रहकर इस रस्सी को शिकस्त दूंगी, मैं इसे अपने साथ गुनाहों की दलदल में घसीट कर ले जाऊंगी। यमदूत बोला, अगर तुझ में इतनी शक्ति है तो ये भी करके देख ले, हो सकता है तू कामयाब हो जाए। असल में यमदूत इससे पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि इसे मालूम था कि मरगनी ऐसे आला महर्षि को शिकस्त नहीं दे सकेगी जो खालिक हकीकी की मोहब्बत में रोशनी के साथ खुद भी रोशनी बन चुका है। जाने से पहले यमदूत ने मरगनी को हदायत की कि वो चट्टान वाली कोठरी में जाकर आतून की जमुर्द वाली अंगूठी को एक नज़र देख ले। अगर वो इसके हाथ से निकल गई तो खुद भी बाकी नहीं रहेगी। यमदूत के जाने के बाद मरगनी मंदिर के वीरान दालान में जख्मी शेरनी की तरह टहलने लगी। फिर वो चट्टान वाली कोठरी में गई। पत्थर हटाकर गड़े में देखा, जमुर्द की वो मखरूती अंगूठी वहीं पड़ी थी जिसमें आतून कैद था। मरगनी ने दोबारा पत्थर गड़े पर रखा और मंदिर में आ गई। इसमें इतनी शक्ति जरूर थी कि अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा कर सके। वो मंदिर के दरवाजे पर आकर दूर ऊपर पहाड़ी ढलानों को तकने लगी। उस तरफ से इसे नेकी की शुआयतें महसूस हुई। ये शुआएं इसे परेशान कर रही थी। वो तेजी से मंदिर में वापस चली गई। वो मंदिर के सबसे बड़े स्तून के पास जमीन पर बैठ गई और पाताल का मंदिर जाप करने लगी। जाप खत्म करने के बाद इसे एक चीख मारी। दूसरे लम्हे नागन का रूप धार लिया। ये एक बालिश भर की इंतहाई जहरीली नागन थी जिसका छोटा सा नीला फन फुकारे मार रहा था और सख्त गजबनाक आलम में था। मरगनी नागन मंदिर से निकलकर पहाड़ी ढलवान वाले खो की तरफ चल पड़ी। खो के करीब एक झाड़ी में छुपकर बैठ गई और रात का अंधेरा फैलने का इंतजार करने लगी। फिर जब सूरज पहाड़ों के पीछे उतरकर गुरूब हो गया और इसकी शाम की स्याही रात की तारीकी में घुल मिल गई और हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा गया, तो मरगनी ने इस खो की तरफ रेंगना शुरू किया जिसके अंदर रोशन जमीन अर्तबान इबादत इलाही में महव था। जो लोग खालिक हकीकी की याद में हमतन गुम हो जाते हैं, इन्हें आसपास की कोई खबर नहीं रहती। अर्तबान भी ज़ात इलाही के जलालो जमाल के नज़ारे में गुम था। मरगनी नागल की शक्ल में खो में दाखिल हो गई। इसने दूर से अर्तबान को देखा जो अंधेरे में एक जगह समाधि लगाए बैठा था, आंखें बंद किए चेहरे की नूरानी हालत सजाए। मरगनी को बेचैनी महसूस होने लगी। वो खो की पथरीली दीवार पर रेंगते अर्तबान के पीछे की तरफ निकल गई। फिर छत पर आ गई और ऐन अर्तबान के सर के ऊपर आकर इसे नीचे देखा। अर्तमान मराकमे में गुम था। मरगनी इस वक्त हमला करना चाहती थी। वो अपने इंजाम से सिर्फ बेखबरी नहीं थी बल्कि बेपरवाह भी थी। इसने अपना छोटा सा जहरीला फन फैलाया और फुंकार मारकर अर्तबान की गर्दन पर छलांग लगा दी। अर्तबान की गर्दन पर गिरते मरगनी नागर ने इसकी गर्दन पर डस लिया। अगर किसी आम आदमी को मरगनी डसती तो इसका जिस्म 1 सेकंड में पानी बनकर पिघल जाता, मगर अर्तबान मरगनी नागन के जहर का कोई असर न हुआ, ना ही इसका मुराकबा टूटा। मरगनी नागर ने एक बार फिर गर्दन पर डस लिया। इस मरतबा जहर ने खुद मरगनी नागन पर असर किया और वो तड़प कर पीछे को गिरी। जमीन पर गिरते ही माही बेआब की तरह तड़पने लगी। वो खो से बाहर की जानिब भागी। बाहर बड़े पत्थर पर आते इसने ख्वाहिश की कि वो अपने मंदिर में असली रूप में पहुंच जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। क्योंकि यमदूत का इसे वरदान हासिल था, इसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाया करती थी। मरगनी दूसरे लम्हे अपने असली रूप में मंदिर में पहुंच गई, मगर इसके जिस्म का रंग सब्ज पड़ गया और इसके खून में जैसे किसी ने आग लगा दी थी। वो बाहर मंदिर के तालाब पर आई, उसमें छलांग लगा दी। तालाब के यख पानी से बेहद सुकून दिया और वो देर तक पानी में बैठी रही। इसके सांस के साथ पानी गर्म हो जाता था। आधी रात को पानी से निकले और मंदिर में आकर किसी दूसरे वार के बारे में सोच विचार करने लगी। इसने सोचा कि वो पहाड़ का एक बहुत बड़ा पत्थर बनकर इस खो के ऊपर गिरेगी जिसके अंदर अर्तबान में हवे मुराकबा है
और खो को तहस नहस कर देगी। अर्तमान खुद ही खो में दबकर मर जाएगा। मरगनी ने सोचकर एक कहका लगाया और अंधेरे में बैठकर एक बार फिर पाताल का मंत्र जाप शुरू किया। ऐन इसी वक्त मंदिर की भटकती साधु की रूह वहां पहुंच गई। साधु की रूह ने मरगनी को पाताल का मंत्र जाप करते देखा तो हर शय इसके आगे रोशन हो गई। वो बंदर का रूप धार कर मरगनी के सामने आ गया। मरगनी का हवन भंग हो गया। इसने दूसरी नजरों से बंदर को देखा। बंदर ने हाथ जोड़कर कहा, देवी मुझे क्षमा कर दे, मैं अपने बच्चों की तलाश में इधर आ निकला हूँ। मेरे बच्चे सुबह से गुम हैं। मरगनी को इस कदर गुस्सा आया कि इसने दिल में ख्वाहिश की कि बंदर पत्थर का हो जाए। इसने बंदर की तरफ हाथ का इशारा किया, मगर बंदर इसी तरह जिंदा हालत में बैठा रहा। वो पत्थर का ना हो सका। मरगनी कुछ परेशान हुई कि बंदर असल में कौन है। इसने बंदर की तरफ देखकर कहा, सच बता तू कौन है। बंदर गायब हो गया। मरगनी अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर तकने लगी। जब इसे बंदर कहीं दिखाई न दिया तो इसने दोबारा पाताल का मंत्र का जाप शुरू कर दिया। अब इसने मंत्र पढ़ा ही था कि इसे अजीब किस्म की पुकार सुनाई दी। मरगनी ने देखा कि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ इससे चंद कदम के फासले पर फर्श पर लेटा अपना मुंह खोले इसे तक रहा है। मरगनी ने हाथ उठाकर इसे श्राप दिया, तो इसी फर्श के नीचे दफन हो जा। मगर इस मगरमच्छ पर कोई असर न हुआ। वो इसी तरह मुंह फाड़े, दांत निकाले, मरगनी को खा जाने वाली नजरों से तकता रहा। मरगनी को तशवीश हुई कि मामला उलट हो रहा है। उठकर खड़ी हुई और भागकर अपनी कोठरी में आई और यमदूत को आवाज दी, लेकिन इस दफा यमदूत भी इसकी आवाज पर न आया। मरगनी ने कई बार यमदूत को पुकारा, मगर हर बार इसे नाकामी हुई। अब इसे अपने इर्द गिर्द गर्म लहरों का एहसास हुआ जो इसके सब जिस्म से टकरा रही थी। मरगनी बौखलाकर बाहर को दौड़ी। मंदिर के दलान में इसे एक साधु नजर आया जो इतना लंबा था कि इसका जटाधारी सर मंदिर की ऊंची छत को छू रहा था। इसके लंबे बाजू स्तूनों की तरह नीचे फर्श से लग रहे थे। मरगनी खौफजदा होकर बोली, तुम क्या चाहते हो? आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम कौन हो? साधु बोला, मैं तुम्हारी मौत हूँ। मरगनी लर्ज गई, फिर हिम्मत करके बोली, तुम मेरी मौत नहीं हो सकते। मेरी मौत यमदूत के इख्तियार में है। साधु ने अपना छप्पर जैसा हाथ मरगनी के सर के ऊपर रख दिया। मरगनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके सर पर चट्टान रख दी हो। फिर साधु की आवाज़ आई, मरगनी, मैंने भी जिंदगी में बड़े पाप किए हैं। मैं भी अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हूँ, पर तूने खल्के खुदा को जिस तरह जलील किया और इसकी बेइज्जती की, ऐसा गुनाह मेरे वहम में भी नहीं आ सकता। लगता है तेरी मौत से मेरा कफ़ारा अदा हो जाएगा। साधु ने अपना हाथ इसके सर से उठा लिया। वो बाहर की तरफ लपकी। साधु के बाजू इतने लंबे थे कि इसने मंदिर के दरवाजे में मरगनी को चूहे की तरह दबोच कर उठाया और मुंह के करीब लाकर बोला, मरगनी, बुराई कभी पायदार नहीं होती। बुरे काम का बदला हर बुरे को जरूर मिलता है। तूने न जाने कितने बेगुनाहों की जान ली है, तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। मरगनी ने फौरन एक काली बिल्ली का रूप बदला और चीखती चिल्लाती बाहर को दौड़ी। मंदिर से निकलते ही मरगनी की रफ्तार चीते की मानिंद हो गई और वो एक सेकंड में बहुत दूर निकल गई। लेकिन देवकामत साधु इसके सर पर पहुंच चुका था। इसने झुककर भागती मरगनी को दुम से पकड़कर उठा लिया, फिर इसे जोर से नीचे पत्थर पर पटका। पत्थर से टकराते ही मरगनी एक आदमी की शक्ल में आ गई। साधु ने इसे टांग से पकड़कर दोबारा पत्थर पर दे मारा। इस बार वो एक औरत की शक्ल इख्तियार कर गई। मरगनी ने आज तक जितने रूप बदले थे वो इन रूप में आती गई और साधु से पत्थरों पर पटकता रहा। आखिरी रूप मरगनी का अपना रूप था। इस बार साधु ने से पत्थर पर मारा तो वो मादा खंजीर की शक्ल में बदल गई। साधु ने उसे उठाकर जोर से फजा में उछाल दिया और उसकी तरफ एक जोरदार फूंक मारी। मादा खंजीर यानी मरगनी को फजा में ही आग लग गई और आग का गोला बनी नीचे आने लगी। वो जमीन तक आते आते जलकर राख हो चुकी थी। साधु ने कहका लगाया और फजा में उछलकर गायब हो गया। मरगनी के फना होते ही आतून अपने आप अंगूठी से निकलकर चट्टान वाली कोठरी में आ गया। इसने हैरत से इर्द गिर्द देखा। वो समझ गया कि मरगनी का तिलिस्म किसी वजह से टूट गया है। वो कोठरी से निकलकर मंदिर में आया। मंदिर तारीकी में डूबा हुआ सुनसान पड़ा था। बाहर आसमान पर चांद निकल आया था, जिसकी ठंडी ठंडी रोशनी हिमालय के पहाड़ी सिलसिले को चूम रही थी। आतून को ये सारा मंजर बेहद पुरस्कून महसूस हुआ। वो नीचे शहर को जाने वाली पहाड़ी पगडंडी पर चल पड़ा। शहर का दरवाजा भी दूर था कि इसे एक नूरानी शक्ल वाला नौजवान मिला। इसने आतून की तरफ देखकर कहा, आतून, अब तेरा इस शहर में कोई काम नहीं। आतून रुक गया। वो इस नूरानी शक्ल वाले नौजवान से बहुत मुतासिर था। इसकी पुरनूर शक्ल पर खुदा का जमाल था और बेहद पुरस्कून एहसास हो रहा था। इसने अदब से पूछा, ऐ बुजुर्ग नौजवान, क्या मुझे जानते हैं? नौजवान बोला, मैं तुम्हें शुरू से आखिर तक जानता हूँ मेरे भाई। जिस बदकार औरत ने तुझ पर तिलिस्म कर रखा था वो जहन्नुम रसीद हो चुकी है और इसके तिलिस्म में गिरफ्तार शहर की तमाम लड़के और लड़के इंसानी शक्ल में वापस आकर अपने अपने घरों में पहुँच गए हैं। आतून ने कहा, क्या इस औरत ने शहर की लड़कियों और लड़कों पर तिलिस्म किया था? हाँ, नौजवान ने कहा, वो बिल्लियों की शक्ल में थे। बहरहाल अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आतून ने सवाल किया, हुजूर, मेरा दोस्त पदम मुझसे बिछड़ गया है। मैं इस शहर में इसको तलाश करने जा रहा हूँ। नौजवान ने कहा, वो तुम्हें शहर में नहीं मिलेगा। आतून ने पूछा, फिर मैं इसे कहाँ तलाश करूँ? नौजवान बोला, तुम अपने कदीम वतन मुल्क मिस्र जाओ।
वहाँ पर एक खुदा परस्त, नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह रहीम हुक्मरान है। वो सूरज की परस्तिश नहीं करना चाहता। वो इस खुदा की परस्तिश करने का ख्वाहिशमंद है जिसने सूरज बनाया है, मगर दरबार के काहिन और वजीर इसके खिलाफ खूनी साजिशें कर रहे हैं। इसे तुम्हारी ज़रूरत है। अतुन बोला, ए बुजुर्ग नौजवान, मैं वहाँ किस हैसियत से दाखिल हूँगा, क्योंकि फिरौन के महल में तो कोई अजनबी दाखिल होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नौजवान ने कहा, जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी हैसियत क्या है। नौजवान जाने लगा तो आतूर ने कहा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? नौजवान मुस्कुराए बोला, मेरा नाम अर्तबान है। और फिर वो गायब हो गया। आतून एक पल के लिए वहां खामोश खड़ा रहा। इसके बाद वो शहर की सबसे बड़ी कारवां सिराय में आ गया और किसी ऐसे काफिले का इंतजार करने लगा जो इसे मुल्क मिस्र पहुंचा दे।